हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रॉफिट लॉस की क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम सीखेंगे आज कि प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस पे हम प्रॉफिट लॉस को कैसे निकालेंगे, वो इस क्लास के माध्यम से आज हम सीखेंगे इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरी कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर रहे होंगे आपके, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं CGL, CHSL, CPO और आपके MTS में पूछे गए हैं, जो आपको सब इस क्लास में कराए जाएंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस प्यारी सी क्लास को, क्योंकि आपका एक एक क्षण, एक एक मोमेंट बहुत ही प्रीसियस है। ठीक है मेरे भाई, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि इफ अ पर्सन कैलकुलेट्स इट्स प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमें, वास्तविक लाभ हमें ज्ञात करना है। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, हमने पहले क्या सीखा था कि क्रय मूल्य पे, CP पे, है ना, CP पे हमें कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट लॉस को निकालना होता था। लेकिन ये क्या है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट लॉस को निकालना है। सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट और लॉस को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब उस पे क्रय मूल्य पे हो रहा था हमें लाभ हानि, तो हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस जब हमें CP पर हो रहा था तो CP को 100 कंसीडर कर रहे थे। कितना कंसीडर कर रहे थे, 100 कंसीडर कर रहे थे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ तो अब सेलिंग प्राइस पे होगा, तो सेलिंग प्राइस को हम कितना कंसीडर करेंगे, 100 कंसीडर करेंगे। हालांकि इसको हम दो मेथड से लगा सकते हैं, एक तो आपका सक्सेसिव, एक आप तो 100 वाला मेथड है ना, सक्सेसिव नहीं 100 वाला मेथड है, और एक आपका कौन सा है, एक आपका है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपका बहुत आसान है और 100 वाला मेथड भी आपका बहुत आसान है, तो जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, उसके अनुसार उसका लाभ कितना है, 20% है। लेकिन 20% लाभ किस पर है, सेलिंग प्राइस पे है, और हमें एक्चुअल जो वास्तविक लाभ है वो हमें ज्ञात करना है। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, CP SP रेशियो बना सकते हैं, बना सकते हैं मेरे भाई। अब देखो क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे उसको प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस पे उसको प्रॉफिट हुआ है। हमने कहा मेरे भाई सेलिंग प्राइस को क्या मान लेंगे, 100, क्या मानेंगे। अब ये कौन से मेथड से लग रहा है, 100 वाले मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो SP को हम कितना कंसीडर करेंगे, 100। जब हमने 100 मान लिया, है ना, कितने में बेचा होगा उसने, 100 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तो उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो खरीदा कितने में होगा, खरीदा भैया स्वाभाविक सी बात है, जब खरीदेगा 80 में और बेचेगा 100 में, तभी तो 20 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा, और वही हमको यहाँ पे याद करना था। ठीक है, जब खरीदेगा 80 में और बेचेगा 100 में, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। बात समझे कि नहीं मेरे प्यारे भाई। हाँ, तो वही बात है, आपका प्रॉफिट यहाँ पे 20% का हो रहा है, और यदि लॉस होता तो हम क्या करते, 100 में उसको जोड़ देते। लेकिन यहाँ तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम, वास्तविक बात है कि ना, हम कम में खरीदे होंगे और ज़्यादा में बेचे होंगे, तभी तो हमको लाभ होगा। तो वही कह रहा था कि 100 रुपये का उसको हमने सेलिंग प्राइस को कंसिडर कर लिया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो खरीदे कितने का होगा, खरीदा होगा उसने 20 रुपये का। पहला सवाल थोड़ा बेसिक से बताऊंगा ताकि आप अगले वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है मेरे भाई, तो खरीदेगा कितने में, 80 रुपये में, बेचेगा 100 में, तभी तो 20 रुपये का लाभ होगा। बात समझ में आई। अब कह रहा है मेरे भाई उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो हमने रेशियो बना लिया, हालांकि ये तो 100 वाला मेथड है ना। तो यहाँ पे CP कितना है, कहोगे भैया CP यहाँ पे 80 है और SP कितना है, 100, मतलब खरीदेगा 80 रुपये में, बेचेगा कितने में, 100 रुपये में, तभी तो 20 रुपये का लाभ होगा। अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे एक्चुअल, क्या ज्ञात करना है, एक्चुअल प्रॉफिट ज्ञात करना ना। हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कि जो वास्तविक लाभ है वो हमें ज्ञात करना है। एक्चुअल प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई कि कितने का लाभ हुआ, 80 में खरीदा, 100 में बेचा, 20 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ, कहोगे CP पर। और प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। 20 80 को कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, और इसको कितनी बार में काटेगा, ये 25 बार में। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल के आया, 25% यहाँ से
एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ गया मेरे भाई। बोलो प्रेम से बोलो जय माता की। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आपको पूर्णतया समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, 100 वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि इफ अ पर्सन कैलकुलेट्स हिज लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज लॉस इज 37.5%, फाइंड द एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस हमें फाइंड करना है। हमने कहा मेरे भाई तुमने क्या किया, इसको सीपी और एसपी में क्या कर लिया, इसको बना लिया, क्योंकि सीपी और एसपी क्या होता है, उस पर हम प्रॉफिट लॉस को क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस को हमेशा सीपी पर ज्ञात करते हैं। और हमने कहा यदि प्रॉफिट है तो सीपी से एसपी रेशियो बनेगा, वो तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने कहा भैया उसको लॉस हो रहा है, तो हम कहेंगे भैया सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट लॉस को निकालना है, तो सेलिंग प्राइस को क्या कंसीडर करेंगे, 100। ठीक है, 100 रुपये को उसने बेचा तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो कहोगे 37.5% का उसको लॉस हुआ। तो भैया जब 100 रुपये में बेचा होगा तो 37.5 रुपये का नुकसान हुआ है, तो खरीदेगा कितने में, स्वाभाविक सी बात है कि खरीदा होगा उसने ज़्यादा में, मतलब कि 100 को 37.5 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 137.5, मतलब 137.5 की वस्तु को खरीद कर जब वो 100 रुपये में बेचेगा तभी तो उसको 37.5 रुपये का लॉस होगा मेरे भाई। कहोगे भैया बिल्कुल, हमने कहा अब यहाँ से एक्चुअल लॉस निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल लॉस निकालोगे, इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेच दिया, कितने का अंतर है, कहोगे मेरे प्यारे भाई 37.5 रुपये का। और किस पर अंतर होगा, हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस सीपी पर, है ना, सीपी पर। तो सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 137.5 इंटू 100। बोलो बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई। कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। हमने कहा अब इसको सरल कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं, डेसिमल से डेसिमल पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और काटन में तो बड़ी मजा आवे, काटन में तो बड़ी मजा आवे। भैया हमने कहा कि क्या करेंगे, 5 से इसको सॉल्व कर लेंगे। कहोगे भैया 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 5 दूना 10, बचेगा यहाँ पे 3, और 5 सते 35, बचेगा 2, 5 25। काटन में तो बड़ी मजा आवे। अब इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हमको आसानी होगी। यदि हमने 100 को छेड़ दिया ना मेरे भाई तो क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ होगा ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि ये आप तो जानते ही ना, इतने तो समझदार हो ही मेरे प्यारे भाई, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितने से काटेंगे, 5 से, कितने बार में, तो 5 सते 35, 2 बचेगा 5 25, फिर 5 से इसको हल कर लेंगे कितनी बार में। अब इसको डायरेक्ट भैया 25 से भी काट सकते हो, कितनी बार, 3 बार में। ये 25 से कटेगा, 25 एकम 25, और यहाँ पे कितना बचेगा, 25 एकम 25। अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 की 100 में मल्टीप्लाई, 300 बटे में 11% आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 300 बटे 11% आपका एक्चुअल जो एक्चुअल लॉस है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना, 300 बटे 11%। और आपका ऑप्शन में भी दे रखा है, जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्यों हम इसको फ्रैक्शन में बदलें। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो जोर से बोलो जय माता की। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक करके आगे बढ़ते हैं और खेलते हैं अपना प्यारा सा कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है मेरे भाई। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 7.5 करोड़ रुपए का प्राइस। आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे भाई। हालांकि जो हमने ये क्वेश्चन लगवा रहे हैं ना मेरे भाई, इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी हल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हम रेशियो मेथड और 100 वाले मेथड दोनों मेथड से आपको बताएंगे मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस एन आर्टिकल इज 2800, प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट ज्ञात करना है रुपए में। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे भाई। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का जो आर्टिकल है उसका सीपी दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2800 रुपये। कितना दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 2800 रुपये। कहोगे भैया बिल्कुल, लेकिन कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत में, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे कहोगे कि क्या कहोगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य के प्रतिशत पर लाभ हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट
प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस कितना हुआ है? 20% हुआ है। बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम CP मानेंगे, यहाँ पे इसको SP मानेंगे। आप सभी लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस है तो 100 कंसिडर करेंगे, SP को कितना मानेंगे? 100। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है, जब उसने कम में खरीदा होगा ज़्यादा में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 100 रुपये में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कमाना है, तो 80 में खरीदेगा और 100 रुपये में बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा मेरे भाई। कहोगे हाँ भैया। तो CP कितना निकल के आया? 80 और सेलिंग प्राइस कितना? 100, क्योंकि 100 को हमने कंसीडर किया और 100 पर क्या हो रहा था हमें? प्रॉफिट। तो स्वाभाविक सी बात है कम में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा। ठीक है, हमने कहा भैया CP इसमें दे रखा है कितना? 2800, तो यही 2800 किसके बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है मेरे भाई वास्तविक लाभ ज्ञात करना है, वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। ये देखो CP दे रखा है ये क्वेश्चन में, और ये यहाँ से हमने रेशियो में निकाल, भाई इसको हमने रेशियो से निकाला तो यहाँ से क्या निकल के आया? 80। तो 2800 बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, बड़ी CP को ऊपर रखेंगे, छोटी CP को नीचे, मतलब कि 2800 बटे में 80। बात समझ में आई? हमें ज्ञात करना है क्या? प्रॉफिट। हमें क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? हमें ज्ञात करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे भैया? प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है यदि डायरेक्ट, यदि हम प्रॉफिट यहाँ पे ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? कहोगे भैया प्रॉफिट हमें डायरेक्ट ज्ञात करना है, 80 की वस्तु को खरीदा है, 100 में बेचेगा तो 20 रुपये का प्रॉफिट, तो हमें 20 की वैल्यू ज्ञात करनी है। बात समझ में? हालांकि यहाँ पे आप यहाँ पे 100 पे मल्टीप्लाई करते तो वहाँ से CP निकलता, और ये आपका CP है नहीं। जब आप क्या निकालते हैं? हाँ CP। जब आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते ना, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका SP निकलता, SP निकलता मेरे भाई। और यहाँ पे आपको क्या निकालना था? लाभ निकालना था, परसेंट नहीं निकालना, लाभ परसेंट नहीं निकालना, केवल लाभ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? 2800 यहाँ पे तुम्हारा CP होता, और यहाँ पे 100 से यदि मल्टीप्लाई करते तो SP निकलता। हम इतना क्यों चक्कर में पड़े, हम डायरेक्ट यहाँ पे निकालेंगे भैया कि कितने का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 80 का खरीदा है, 100 में बेचेगा तो 20 रुपये का प्रॉफिट। तो हम 20 से क्या कर देंगे? जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम मल्टीप्लाई में रखते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? अब इसको सॉल्व कर दो। 20 से काटोगे इसको कितनी बार में? 20 से काटोगे इसको 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। 20 चौके 80, 4 को 2800 को 4 से काटोगे कितनी बार में? कहोगे 7 चौके 28, मतलब 700 रुपये का क्या हुआ? 700 रुपये का यहाँ पे लाभ निकल के आया। ठीक है, हालांकि जैसे भी हम आपको बता रहे थे तो यहाँ पे 700 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पे यदि हम देखो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, ताकि आपको एक एक कन्फ्यूजन ना हो कि भैया 20 कहाँ से रख दिया। हमने कहा मेरे भाई जो यहाँ पे CP क्वेश्चन में दे रखा है, बड़ी वैल्यू को ऊपर रखते हैं और नीचे छोटी वैल्यू को रखते हैं, तो ये बड़ी वाली CP है, ये भी CP है और ये भी CP है, तो बड़ी ऊपर छोटी नीचे। ठीक है, बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे। हमने कहा यदि हम 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते तो ये हमारा क्या निकल के आता? ये हमारा निकल के आता SP। बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या करते? एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करते। 8 से यदि हम इसको काटते, 8 से इसको काटते तो 8 त्रिका कितना होता? 8 त्रिका 24। फिर कितना होता है यहाँ पे? 4 बचता, 8 पंचे 40, और कितना आ जाता है? SP आपका कितना निकल के आता? 3500 यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आपका देखो CP 2800 है और सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 3500। अब यहाँ से यदि आपको लाभ निकालना होता तो 3500 से 2800 घटाती तब भी तो 700 आता मेरे भाई। तो हमने वहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। हमें जो आपका पेपर होगा हमें वहाँ पे शार्प माइंड लगाना है कि कैसे जल्दी हमारा आंसर निकले, है ना। हालांकि बताने के लिए आपको इसको हम रेशियो से भी सॉल्व करा रहे हैं। रेशियो से इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें रेशियो से सॉल्व करना होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बात समझ लेते हैं। हमने कहा भैया क्वेश्चन में CP आपको दे रखा था 2800 रुपये। ठीक है, CP क्वेश्चन में 2800 रुपये दे रखा है और कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, मतलब कि प्रॉफिट ऑन SP कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, 20% की हमने कहा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो कहोगे 1/5। 1/5 यहाँ से निकल के आएगा। वहाँ पे क्या कर रहे थे, जब CP पर प्रॉफिट लॉस होता तो नीचे वाला CP होता था, लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस है तो नीचे वाला क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। बेचा है 5 रुपये में तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे CP हमने कहा भैया यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं CP और SP का।
हमने कहा 5 रुपए में उसने बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में होगा? तो कहोगे 5 से 1 घटा देंगे, 4 में खरीदा होगा और 5 में बेचेगा तब 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई प्यारे भाई? कहोगे भैया बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार जाएगा, एक बढ़ा ना, अब यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। अब क्या कहोगे, सीपी यहाँ पे 4 दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में 2800 दे रखा है, कितने गुना है इसका बताओ? 2800, बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे। अब प्रॉफिट हमें निकालना था, डायरेक्ट देखो 4 की खरीदा 5 में बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट ही निकालना था, मतलब कि 1 की वैल्यू निकालनी थी। इसको काटेंगे कितनी बार में, 7 चौके 28, तो यहाँ से आपका निकल के आता 700। तो इसको हम रेशियो से भी हल कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? कहोगे हाँ बिल्कुल भैया, बात तो भैया बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो ये देखो एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये देखो सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कह रहा, अ मैन परचेस्ड अ सेल फोन फॉर ₹24,500 एंड सोल्ड इट गेन ऑफ 12.5%। उसको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेटेड हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ देन सेल वॉच, सेल फोन का हमें सेलिंग प्राइस याद करना है, विक्रय मूल्य याद करना है। हमने कहा मेरे भाई जो इसमें दे रखा है यहाँ पे लिख लो। हमने कहा कि एक आदमी एक सेल फोन को खरीदता है, खरीदना मतलब कि सीपी, ठीक है, खरीदा मतलब कि सीपी और बेचा मतलब कि एसपी, सेलिंग प्राइस। तो खरीदा कितने में, 24,500 में उसने मोबाइल फ़ोन को खरीद लिया, एक सेल फोन है उसको खरीद लिया उसने। कह रहा बिक्री मूल्य पर गणना करनी है। बिक्री मूल्य पर मतलब कि प्रॉफिट किस पर हुआ है, प्रॉफिट हमें हुआ है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट किस पे हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, कहोगे भैया 12.5%। यदि इसको हम रेशियो से सॉल्व करें तो 12.5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, तो कहोगे 1/8। हमने आपको परसेंट क्लास में बता रखा है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, सुना सुना है कि सुना सुना है, सुना सुना है, बात समझ में आई कि सुना सुना है, सुना सुना है कि सुना सुना। अरे इसको हमने सुना सुना है किसमें, परसेंटेज की पहली क्लास में। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई। हाँ, यदि सुना सुना है तो परसेंटेज की पहली क्लास को जरा गौर फरमा के देख लेना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और चैनल पे नया है तो जुड़ने का प्रयास करना। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं बार बार बताता ना कि भैया ये हमारा ज्वाइन कर लो, इससे जुड़, एक बार बता दिया भाई। यदि आपको अच्छा कंटेंट लगेगा तो आप स्वाभाविक सी बात है उसको ज्वाइन करोगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ, क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमने कहा नीचे वाला क्या होता है, कहोगे भैया एसपी होता है। 8 रुपए का बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे प्यारे भाई। हाँ, प्रॉफिट ही हो रहा है। कहोगे बहुत मज़ा आ रही है, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना बनेगा, कहोगे बेचा है 8 रुपए में तो 1 रुपए का प्रॉफिट, खरीदा कितने में होगा, कम में खरीदा होगा और ज़्यादा में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। मतलब कि 8 में बेचेगा तो 1 रुपए का प्रॉफिट, खरीदा कितने में होगा, 7 रुपए में खरीदा होगा। कितने रुपए में खरीदा होगा प्यारे भाई, 7 रुपए में खरीदा होगा। बात पूरी समझ में आई, कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। ये सीपी इसमें दे रखा है कितना, 24,500, और इसमें सीपी कितना निकल के आया, 7। हमने कहा बड़ी वैल्यू को ऊपर रखो, 24,500 ऊपर, छोटी वैल्यू को नीचे, और हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हमने कहा जो हमें ज्ञात करना होता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। हमने कहा इससे काटेंगे, कितने बार कटेगा भैया, 3 बार कटेगा। यहाँ पे बचेगा 35, 5 बार में काट देगा। 35 की 8 में मल्टीप्लाई, मतलब 3500 की 8 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 आएगा कैरी, और 8 त्रिका 24, 24 और 8 कितना होगा, 24 और 8 हो जाएगा 28। 28 यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 28,000 यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बोलो चीख चीख के कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई।
जब क्वेश्चन का आंसर आता है ना मेरे भाई, तो इतना जोश आता है कि आसपास की वस्तुओं को मतलब है ना बड़ा जुनून आता है भाई। वो आप हम जान रहे हैं, वो आप जान रहे हैं, जो जिसका लगता है ना क्वेश्चन कठिन से कठिन, यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो अंदर इतना जोश आता है कि अब एसएससी क्या एसएससी से बड़ा सीडीएस पीडीएस सब निकल जाएगा। ठीक है, अंदर जोश आता है भाई, जब क्वेश्चन सॉल्व होता है, रिदम बनता है, तो भाई उसका जो मज़ा होता है नेक्स्ट लेवल का होता है। ठीक है, हमको तो भाई सवाल हल करने में बहुत मज़ा आती है। आपको आती है कि नहीं आती है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैथ आपका कैसा सब्जेक्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, हमारा तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये सीजीएल का क्वेश्चन है जो कि सन 2019 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। इसको लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि ऑन सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल ऑफ 800 अ पर्सन लॉसेज 20% ऑफ इट इज सेलिंग प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर उसको क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे यदि बेचने पर 25% की यदि उसको लाभ हुआ है तो हमको क्या निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो गई मेरे भाई, तो कहेंगे हम जो दे रखा है उसको पहले यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, कहोगे 800 रुपये में बेचा, बेचा मतलब कि यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 800 रुपये। आपने कहा कि प्रॉफिट किस पे दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कि लॉस दे रखा है ना, लॉस दे रखा है। लॉस किस पे दे रखा है, सेलिंग, उस पे सेलिंग प्राइस पे दे रखा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना, 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, 100 वाले मेथड से करें कि इसको रेशियो वाले मेथड से करें, चलो रेशियो वाले मेथड से करते हैं इसको। ठीक है, रेशियो वाले मेथड से करेंगे, थोड़ा जल्दी हल होगा। कैसे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब कहेंगे सीपी और एसपी में रेशियो बनाओ। ये क्या होता है, नीचे वाला एसपी, कब एसपी होगा, जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लॉस होगा, और जब क्रय मूल्य पे प्रॉफिट लॉस होगा तो नीचे वाला क्या होगा, सीपी होगा। ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो नीचे वाला क्या होगा, 5 रुपये में उसने बेचा, 5 रुपये में उसने बेचा, तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। खरीदा कितने में होगा, 6 रुपये में। जब ज़्यादा का खरीदेगा, कम में बेचेगा, तभी तो उसको लॉस होगा। और लॉस कितने का हो रहा था, 1 रुपये का। हमने कहा भैया यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। हमने कहा बड़ी वैल्यू को ऊपर और छोटी वैल्यू को नीचे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है मेरे भाई। और यहाँ से हम सीपी को ज्ञात कर लेंगे, कितना, सीपी को यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, निकालेंगे, यहाँ से कितना निकल के आएगा, 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार में, बोलो भैया, 16 बार में कटेगा क्या, 160 बार में। ठीक है, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 छक्का 30, आपका 160 निकल के आया। ठीक है, 0, 6 का 6 गुना 36, 6 की 1 में मल्टीप्लाई, 6 3 9, 960। यहाँ से क्या निकल के आया आपका, सीपी निकल के आया। क्या निकल के आया, सीपी, सीपी निकल के आया है मेरे भाई। अब कह रहा है क्रय मूल्य, अब ये क्रय मूल्य यहाँ से निकल के आ गया। कह रहा है क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। अब क्रय मूल्य पर कितने रुपए का, हमने कहा भैया अब यहाँ पे तो एक्चुअल हमें निकालना है। एक्चुअल क्या निकालना है, एक्चुअल निकालना है। यहाँ पे हमें क्रय मूल्य मतलब कि क्या निकालना है, कीमत, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, अच्छा सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है। क्या, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमने यहाँ पे निकाल लिया 960, और अपने में जब हम एक्चुअल निकालते हैं, एक्चुअल, तो ये क्रय मूल्य यहाँ पे 960 है, लेकिन क्रय मूल्य अपने में कितना होता है, कहोगे भैया 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100 में 25 का लाभ, तो 100 में 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 बार में 25 से काटेंगे, 5 बार में इसको काटेंगे, कितने बार में, 4 दूना 8, 4 चौके 16 और 24, 240 की किससे, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 1200 रुपये में उस वस्तु को जब बेचेगा, जब सेलिंग करेगा, सेल करेगा, तो उसको कितने रुपए का, 25% का लाभ होगा। यदि हम इसको 100 वाले मेथड से करते तब कैसे करते, वो समझ लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते, हालांकि वो भी सेम रहता। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दे रखा था, 800 रुपये। लॉस हो रहा था किस पर, लॉस हो रहा था हमें किस पर, लॉस हमें हो रहा था हमें सेलिंग प्राइस पर, कितने का, 20% का।
यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना लिया। हमने कहा भैया 100 मानेंगे भैया, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट लॉस को निकालना है। हमने कहा 100 रुपये में उसने बेचा है तो 20 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो खरीदेगा कितने में, 120 रुपये में। बात समझ में आई। ये सेलिंग प्राइस इसमें कितने के बराबर दे रखी है, तो बड़ी वैल्यू को ऊपर और छोटी वैल्यू को नीचे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 100। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, सीपी मतलब कि 120 की वैल्यू यहाँ पे रख के हम यहाँ से सीपी निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सीपी कितना निकल के आएगा, 960 रुपये। 12 8 96 960 रुपये निकल के आ गया। ठीक है। लेकिन कह रहा है मेरे भाई उसमें कितने, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ। अब क्रय मूल्य यहाँ पे 960 निकल के आया है। क्रय मूल्य अपने में कितना होता है, 100%। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। 25% का लाभ हुआ है किस पर, 100 रुपये में 25% का लाभ हुआ है, तो उसको बेचेगा कितने में, 125 रुपये में बेचेगा। तभी तो 25% का लाभ होगा। कहोगे 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 5 बार में, 25 से 4 से इसको काटोगे कितनी बार में, 240 बार। और 240 की 5 में मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा आपका, 1200। देखो यहाँ से भी आपका आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई। कहोगे भैया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ऐसे ही होगा, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल ऑफ 640 a person lost the 15% is the selling price. What is the price of should be his sell the gain of 15% of the cost price. कॉस्ट प्राइस पे उसको क्या हुआ है, 15% का लाभ हुआ है। कॉस्ट प्राइस पर 15% का लाभ हुआ है, तो हमें सेल कितने में किया होगा, बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस याद करनी है। हमने कहा जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट डाउन करिए। क्या कह रहा है कि 640 रुपये में बेचकर, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना दे रखा है, 640। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो हमें मेन इंपॉर्टेंट डाटा उसको खींचकर बस वहाँ पे लिख देना है। सेलिंग प्राइस कितने का, यहाँ पे विक्रय मूल्य पर हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, हानि हो रही ना, तो लॉस ऑन सेलिंग प्राइस कितने की, 15% की हमें हानि हो रही है। बात समझ में आई। फिर देखो यहाँ से पूरा हम सिस्टम निकालते हैं। हमने कहा मेरे प्यारे भाई कैसे निकलेगा, कहोगे भैया 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 3/20 होती है। लॉस हो रहा है तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकलेगा भैया, 20 का बेचेगा, 20 की बेचेगा, वस्तु को 20 की बेचेगा, तो खरीदेगा कितने में भाई, 20 की बेचेगा तो 3 रुपये का लॉस हो रहा है, तो खरीदेगा कितने में, 23 रुपये में। ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखा है 640, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 20। हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेनी होगी। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 23 निकालेंगे और क्या कर देंगे, इसको कितने बार में काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना निकल के आएगा, 2 3 6 32। 23 का 2 गुना कितना होता है, 23 का 2 गुना 46, 6 लिखेंगे हाथ में आएगा 4। 23 का 3 गुना कितना होता है, 23 का 3 गुना 69, 69 में 4 को जोड़ेंगे, 9 4 13, 73 निकल के आएगा, मतलब कि 736 यहाँ से निकल के आया। ये क्या निकल के आया, कहोगे मेरे प्यारे भाई, सीपी निकल के आया। क्या निकल के आया, सीपी निकल के आया है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सेलिंग प्राइस, हमें ज्ञात करना है सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो सीपी यहाँ से कितना निकल के आया, 736, और अपने में सेलिंग प्राइस कितना होता है, 100%। यहाँ पे कह रहा है 15% का प्रॉफिट हुआ है, 100 में 15% का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में, 115 रुपये में उसको बेचेगा। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई। कहोगे भैया बिल्कुल बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, या तो भैया इसकी मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ तो डिजिटल सम लगा लो। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना मेरे भाई। डिजिटल सम भी लग सकता है, जल्दी से आंसर आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना हमारे माइंड कैलकुलेशन को थोड़ा इम्प्रूव करेगा। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की सोचने की क्षमता है वो क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो क्या करेंगे, 736 की 115 में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 छक्का 30, 3 आ गया, 5 3 15, 15 और 6, 5 3 15 और 6 कितना हो गया, 15 6 21, 21 और 3 कितना हो गया, 21 और 3 24, हाथ में आया 2, 5 7 35, और 35 में 6 जोड़ेंगे, 35 में 6 जोड़ेंगे 41, 41 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 41 और 3 44, 44 2 कितना होता है, 46, हाथ में कितना आएगा भैया बताओ, 4, 7 3 10, 10 और 4 14, 7 और 1 8। तो हमारा यहाँ से कितना निकल के आया भैया, जब 736 और 115 की मल्टीप्लाई करी तब आया निकल के 8 4 6 4 0, और नीचे कितना होगा मेरे भाई,
नीचे होगा यहाँ पे 100 होगा, और 100 होगा तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, मतलब कि 846.4 यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 846.4 आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और 42 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आपको हम होमवर्क के लिए दे रहेंगे, आप घर से प्रैक्टिस करिए। ये जो अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन बना लिया तो समझ जाना कि प्रॉफिट और लॉस किस पे, जब सेलिंग प्राइस पे होता है, वो कॉन्सेप्ट हम सीख चुके होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इसको हमें कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा प्रोसेस, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एनर्जेटिक वीडियो के साथ में, एक क्लास के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय मां सरस्वती।